बचाओ, कोई है क्या? इस तूफान में मेरी पुकार सुनने वाला कोई नहीं? माँ जी, बंटी जी, जल्दी आइए, मैं नदी के बीच में फंस गई हूँ। अब तो नदी का पानी भी बढ़ रहा है। बचाओ, कोई मुझे बचाओ। पेड़ के पास खड़ी सावित्री छाता लिए चिड़िया से कहती है, चीख ले, जितना चीखना है। तेरे ये मगरमच्छ के आंसू मुझ पर असर नहीं करेंगे। अगर तू इस नदी के पार से सुनहरी जड़ी बूटी नहीं लाई तो इस जंगल की तूफानी रात से भी ज्यादा बड़ा तूफान घर में खड़ा होगा। तुझे पता होना चाहिए कि सावित्री का हुक्म टाला नहीं जा सकता। ऐसा कहते हुए चिड़िया की सास चिड़िया को वहीं मरने के लिए छोड़कर चली जाती है। बादल का बा और बिजली का भी, जो जंगल में भोजन की खोज के लिए निकले हुए थे, चिड़िया का शोर सुनकर एक डाल पर बैठ जाते हैं। बादल, वो देखो छोटी चिड़िया, आज तो ऊपर वाला भी हमारा साथ दे रहा है। नदी का बहाव बहुत तेज है। देखना, वो छोटी चिड़िया तिनके की तरह बह जाएगी। खुद को बहुत सियानी समझती है। देखना, आज नहीं बच पाएगी। बिजली, वो मर जाएगी। मेरा दिल बहुत घबरा रहा है। क्या हम सच में इतना गिर गए हैं कि एक मासूम की जिंदगी का सौदा करें? चुप कर जा बुज़दिल। अगर वो रास्ते से हट गई तो सावित्री का सारा दाना और सारा खजाना हमारा होगा। बंटी तो पहले ही अपनी माँ का गुलाम है। इसे हम जैसे चाहेंगे नचाएंगे, बस तमाशा देखो। ऐसा कहते हुए बिजली का भी बादल को लेकर वहाँ से चली जाती है। चिड़िया बेचारी तो वहाँ नदी में फंसी हुई थी। वो तो बाहर भी नहीं निकल पा रही थी। घर जाकर जब बिजली का भी सो जाती है तो बादल का बा चुपके से घर से निकलता है। वो तोते और कबूतर के पास जाता है। क्या हुआ बादल, इतनी तेज बारिश में तुम यहाँ क्या कर रहे हो? तोते और कबूतर, चिड़िया को बचा लो, वो नदी के बीच में फंस गई है। इसका बचना बहुत मुश्किल है। क्या ये तुम क्या कह रहे हो बादल? तोते, मुझे लगता है बादल ठीक कह रहा है। मैंने कल शाम बिजली और चिड़िया की सास को नदी पर देखा था। जरूर वो वहाँ कोई जाल बिछा रही थी। कबूतर और तोते, तभी मेरी पत्नी खुश हो रही थी। तुम दोनों बंटी के पास जाओ और मैं चिड़िया के पास जा रहा हूँ, और बंटी को लेकर जल्दी से नदी के किनारे पहुँच जाना। ऐसा कहते हुए बादल का बा नदी की ओर उड़ जाता है। तोता और कबूतर बंटी के पास जाते हैं। बंटी, तुम यहाँ आराम से बैठे हो और वहाँ तुम्हारी पत्नी मौत और जिंदगी की जंग लड़ रही है। तुम्हारी माँ ने उसे जानबूझकर मौत के रास्ते पर भेजा है और बिजली के साथ मिलकर वहाँ नदी के पास एक जाल बिछाया था, जिससे तुम्हारी पत्नी नदी में फंस गई है। क्या तोते, मेरी माँ ऐसा नहीं कर सकती। उन्होंने मुझे बताया है कि चिड़िया नदी के उस पार से उनके लिए एक जड़ी बूटी लेने गई है। तभी कबूतर कहता है, बंटी यार, वो जड़ी बूटी तो सिर्फ एक बहाना था इसे यहाँ से दूर भेजने के लिए, क्योंकि बिजली और तुम्हारी माँ का पहले से ही प्लान था चिड़िया को नदी में गिराने का। ठीक है कबूतर, अगर ऐसी बात है तो मैं पहले अपनी माँ से पूछता हूँ। जब बंटी चिड़ा पीछे मुड़ता है तो उसकी माँ वहीं खड़ी थी। माँ, क्या तुमने कोमल को मौत के मुंह में भेजा है? मम्मा, मैं तो इसे सिर्फ जड़ी बूटी लाने के लिए कहा था। मुझे नहीं मालूम था कि जंगल का तूफान इतना बढ़ जाएगा। मेरा इरादा इसे मारने का नहीं था। बंटी चिड़े की आंखों में आंसू थे। माँ, अगर मेरी पत्नी को कुछ हुआ तो मैं खुद को कभी माफ नहीं कर पाऊंगा। ऐसा कहते हुए बंटी चिड़ा अपने दोस्तों के साथ वहाँ से उड़ जाता है। नदी का पानी बारिश के कारण और बढ़ गया था। कोमल चिड़िया नदी में फंसी हुई रो रही थी। लगता है मेरा अंतिम समय आ गया है। अब मैं इन लहरों से और नहीं लड़ पाऊंगी। तभी बादल का बा आगे बढ़ता है। चिड़िया बहन, मुझे अपना पंख दो। मैं अपनी पत्नी की तरह बुरा नहीं बनना चाहता। मुझे माफ कर दो। बादल का बा चिड़िया को पकड़ने के लिए नीचे पानी में उतर। बिजली का भी वहाँ पहले से ही पहुँची हुई थी। हाय हाय माँ जी, देखो, मैंने कहा था ना कि तुम्हारी बहू बहुत लापरवाह है। इसने जानबूझकर नदी में छलांग लगाई।
ताकि आपकी वो जड़ी बूटी ना लानी पड़े और आपको बदनाम कर सके। बादल कौवा आगे बढ़ता है और बिजली को धक्का देता है। झूठ, बिल्कुल झूठ। माँ जी, आप और बिजली दोनों झूठ ही है। हम सबको आपकी सच्चाई का पता चल गया है। मैं भी गवाह हूँ, क्योंकि मैं बिजली की साजिश को समझ गया था, पर कोमल बहन की चीखों ने मेरा दिल चीर दिया। माँ, आप बहुत बुरी है। आपने अपने बेटे के साथ इतना बड़ा धोखा किया। बंटी, मेरे बेटे, मुझे माफ कर दे। मैं रास्ते से भटक गई थी। मैंने तेरे प्यार को नहीं समझा और अपनी ही अना को देखा। माँ, आपने बहुत बड़ा पाप किया है। आज के बाद मैं और कोमल इस घर में नहीं रहेंगे। मैं अपनी पत्नी को लेकर यहाँ से जा रहा हूँ। आपकी यही सजा है। आप अपने बेटे के प्यार के लिए तरसेंगी। ऐसा कहते हुए बंटी चिड़ा अपनी पत्नी को लेकर वहाँ से चला जाता है और बाकी सब पक्षी भी अपने अपने घरों को चले जाते हैं। बादल कौवा भी अपने घर जाकर दरवाजा अंदर से बंद कर लेता है। जाओ बिजली, तुम्हारी इस घर में अब कोई जगह नहीं। तुमने भी तो एक चिड़िया के साथ यही करना चाहा। अब तुम्हारे साथ वही होगा जो तुम कोमल के साथ करना चाहती थी। बादल जी, मुझे माफ कर दो। मैं लालच में आकर अंधी हो गई थी और अपना ही घर बर्बाद कर बैठी। लेकिन बादल कौवा बिजली की एक बात नहीं सुनता और चुपचाप अपने घोंसले में सो जाता है। फिर बिजली कभी रोती हुई अपनी माँ के पास चली जाती है। बिजली और सावित्री ने दूसरों के लिए गड्ढा खोदा, लेकिन आखिर में वो खुद बर्बाद होकर घर और सुकून से महरूम हो गई। तो प्यारे दोस्तों, इस कहानी को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब और अपने दोस्तों के साथ शेयर करना मत भूलिएगा। आपका धन्यवाद। हरियो कोमल, कहाँ मर गई? अभी तक मेरे लिए ताज़ा मीठा फल नहीं लाई। लगता है मैं भूख से मर जाऊंगी। बस सारा दिन इधर उधर फिरती रहती है, ना काम की ना काज की, दुश्मन अनाज की। तभी कोमल चिड़िया मीठा फल लिए कांपते हुए वहाँ आती है। वो माँ जी, मैं मीठा फल ला ही रही थी कि रास्ते में एक जालिम चील मेरे पीछे पड़ गई। इसलिए कुछ देर झाड़ियों में छुपकर चील के जाने का इंतजार करने लगी, इसीलिए थोड़ी देर हो गई। तभी सावित्री की बड़ी बहू वहाँ आती है। हाँ हाँ माँ जी, ये चील का नाम लेकर झूठ बोल रही है। मुझे सब पता है। ये अपने दोस्तों के साथ नदी पर बैठी बातें कर रही होगी। नहीं नहीं माँ जी, मैं झूठ नहीं बोल रही। चुप कर जा, मुझे सब पता है तेरा। आ लेने दे बंटी को, मैं सब बताती हूँ। जब बंटी चिड़ा शाम को घर वापस आता है तो सावित्री रोना शुरू कर देती है। बंटी बेटे, देख अपनी पत्नी का हाल। मैंने जरा सा मीठा फल मांगा तो मुझे धक्का दे दिया और कहने लगी कि अपने काम खुद किया करो। मेरी तो कमर ही टूट गई है। क्या कोमल, तुम्हारी इतनी हिम्मत कि तुम मेरी माँ के साथ बदतमीजी करो? मैं दिन भर तुम्हारे लिए धूप में उड़ता हूँ ताकि तुम यहाँ घर पर आराम करो, और तुम मेरी माँ को ही दुख देती हो। कोमल चिड़िया रोने लगती है। बंटी जी, मेरा विश्वास करे, मैंने माँ जी को पंख तक नहीं लगाया। बस अब चुप हो जाओ। अगर एक और लफ्ज बोलोगी तो मैं तुम्हें इस घर से निकाल दूंगा। अब जाओ रसोई में और जाकर जल्दी से रात का भोजन तैयार करो। बेचारी कोमल चिड़िया रोती हुई रसोई में चली जाती है और भोजन बनाने लगती है। पीछे ये सारी बातें सुन रही चिड़िया की बड़ी जेठानी हंस रही थी। इस चिड़िया के साथ ऐसा ही होना चाहिए। रात हो जाती है। वो सब पक्षी भोजन खाकर सो जाते हैं, लेकिन आधी रात को चिड़िया की जेठानी अपने घर से निकलती है और वो सीधी बिजली कवि के पेड़ के पास जाती है, जहाँ बिजली कवि बैठी रानी चिड़िया का इंतजार कर रही थी। बिजली बहन, काम बन गया। अब तो बंटी चिड़ा भी कोमल चिड़िया पर विश्वास नहीं करता। बस कल सुबह तुम मुझे वो जहरीला मीठा फल ला देना। इसे चिड़िया के घोंसले में छुपा दूंगी और कहूंगी कि ये माँ जी को मारना चाहती है। अरे रानी बहन, तुम चिंता नहीं करो। मैं ऐसा जहरीला फल लाऊंगी जो देखने में बहुत स्वादिष्ट लगेगा, और अगर किसी ने खा लिया तो सीधा ऊपर पहुंच जाएगा। तुम्हारी सास ने अगर इस फल को देख लिया तो वो देखते ही कोमल को घर से निकाल देगी।
चीकू तोता और बंटी कबूतर जो पास में एक शाख पर बैठे हुए थे, वो ये सब बातें सुन लेते हैं। कबूतर यार, ये तो चिड़िया के खिलाफ साजिश कर रही है। चिड़िया हमारी बहुत अच्छी दोस्त है, अब हम क्या करें? हाँ तोते, हमें सच का पता चल गया है, अब इसे कैसे बेनकाब करना है यही सोचना है। अगली सुबह होते ही तोता और कबूतर बंटी चिड़े को सारी बात बताते हैं। तोते, तुम ये सब क्या कह रहे हो? मेरी भाभी और माँ ऐसा नहीं कर सकती। तो ठीक है, आज देख लेना। बंटी चिड़ा काम पर जाने का ड्रामा करके एक घनी झाड़ी के पीछे छुप जाता है। तभी वो देखता है कि बिजली कभी एक फल लाकर रानी चिड़िया को देती है। ये लो रानी, जहरीला फल, अब जाकर इसे चिड़िया के घोंसले में छुपा दो। रानी चिड़िया ऐसा ही करती है। वो फल ले जाती है और चिड़िया के घोंसले के नीचे छुपा देती है और तभी जोर जोर से शोर मचाने लगती है। माँ जी, जल्दी आइए, गजब हो गया। कोमल के घोंसले से ये जहरीला फल मिला है। लगता है वो आपको ये जहरीला फल खिलाने वाली थी। हाय हाय, मैं लुट गई। अरे ओ नागिन, क्या तू मेरी जान लेने पर तुली हुई है? आज तो मैं तुझे ऐसा सबक सिखाऊंगी कि दोबारा मेरे घर पे कदम नहीं रखेगी। तभी बंटी चिड़ा घर में आता है। अरे वाह, बंटी भी आ गया। आज तो कोमल की शामत आएगी। आइए आइए देवर जी, देखिए ये आपकी माँ को मारना चाहती है। ये फल तुम्हारी पत्नी के घोंसले से मिला है। रानी भाभी, बस करें, मैंने अपनी आंखों से सब देखा है कि ये फल आपको बिजली कवि ने दिया है। क्या आप मेरी मासूम पत्नी को मारना चाहती हैं? तभी चीकू तोता और कबूतर भी वहाँ आ जाते हैं और वो चिड़िया की सास को सारी सच्चाई बता देते हैं। हाँ माँ जी, ये सब सच है। रानी और बिजली दोनों मिलकर चिड़िया को फंसा रही थी ताकि रानी आपके इस घर पर कब्जा कर सके और बंटी से शादी भी। क्या ये सब तूने किया रानी? मगर क्यों? हाँ माँ जी, मैंने किया। आप हर समय कोमल से ही प्यार करती थी। जब से मेरा पति मरा है, आपने अपना सारा प्यार इस बंटी को दे दिया। कभी मेरे बारे में नहीं सोचा, इसलिए मैं कोमल को रास्ते से हटाकर बंटी से शादी करके इस घर पर कब्जा करना चाहती थी। अच्छा, अब तुझे क्या मिल गया? अब तो तेरे पंखों में कुछ भी नहीं रहा। निकल जा मेरे घर से, अभी के अभी निकल जा। मैंने तो घर में ही आस्तीन का सांप पाल रखा था। ऐसा कहते हुए चिड़िया की सास रानी चिड़िया को घर से निकाल देती है। बेटी कोमल, मुझे माफ कर दे। मैं रानी के बहकावे में आकर अपनी हीरे जैसी बहू को दुख पहुंचा रही थी। बंटी बेटे, मैं भी तेरी मुजरिम हूँ। नहीं नहीं माँ जी, आप तो मेरी माँ हैं। मैंने आपको माफ किया। बस इस घर में झूठ और साजिश की कोई जगह नहीं होनी चाहिए। इस दिन के बाद से सावित्री सास एक सच्ची माँ बन गई। कोमल चिड़िया और बंटी चिड़ा अब खुश खुश रहने लगे थे। तो दोस्तों, सुनी सुनाई बातों पर यकीन करना घर में आग लगा देना है। हमेशा सच्चाई की आंखों से देखें और अपने रिश्तों की कदर करें। तो प्यारे दोस्तों, इस कहानी को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब और अपने दोस्तों के साथ शेयर करना मत भूलिएगा। आपका धन्यवाद। नूरपुर के जंगल में कोमल चिड़िया का एक ढाबा था, जहाँ कोमल चिड़िया स्वादिष्ट स्वादिष्ट भोजन बनाकर बेचा करती थी। इसलिए जंगल के सभी पक्षी कोमल चिड़िया के ढाबे से ही भोजन खाया करते थे। कोमल चिड़िया के फोन की घंटी बजती है। चिड़िया बहन, बाहर बहुत तेज बारिश हो रही है, इस कारण मैं तुम्हारे ढाबे पर तो नहीं आ सकता। जल्दी से मेरे लिए दाल मखनी और पालक पनीर भेज दो। ठीक है कबूतर भैया, मैं ढाबे पर अकेली हूँ, मैं देखती हूँ। कोमल चिड़िया फोन रखती है। तभी वहाँ छाता लिए एक कवि आती है। चिड़िया बहन, मेरे बच्चे भूखे हैं। देखो ना, ऐसी बारिश में मुझे कहीं भी काम नहीं मिल रहा। प्लीज तुम मुझे अपने ढाबे में काम पर रख लो। ठीक है कवि बहन, तुम मेरे ढाबे का भोजन पक्षियों के घरों में देकर आया करना, क्योंकि जंगल में बारिशों का मौसम चल रहा है और सभी पक्षी घर से ही ऑर्डर देते हैं। हाँ चिड़िया बहन, तुम चिंता नहीं करो, मैं अपना काम बहुत ध्यान से करूँगी। तुम बहुत खुश हो जाओगी। मेरा नाम बिजली है और मैं बिजली की तेजी से उड़ सकती हूँ।
फिर बिजली कभी चिड़िया से भोजन लेकर वहाँ से निकलती है। कभी तो बहुत लालची थी, वो नदी के पास जाकर बैठ जाती है। बहुत भूख लगी है, देखूं तो क्या मंगाया है उस गंदी आंखों वाले ने। अरे वाह, ये तो दाल मखनी और पालक पनीर है, बहुत स्वादिष्ट लग रही है। थोड़ी थोड़ी खा लेती हूँ, थोड़ी ना मालूम होगा। ऐसा कहते हुए बिजली कभी भोजन में से थोड़ा थोड़ा भोजन खा लेती है। अरे वाह, अब तो मेरी मौज लग गई है। जब भी मन चाहेगा मैं पक्षियों के भोजन में से थोड़ा थोड़ा भोजन खा लूंगी। फिर बिजली कभी वो पार्सल उठाती है और कबूतर के घर की ओर चली जाती है। ये लो कभी 50 रुपए। बिजली कभी वो पैसे लेकर वहाँ से चली जाती है और कबूतर अपना पार्सल लेकर घर के अंदर आता है। भतीजी, वो चिड़िया बहुत कंजूस हो गई है। पहले इतने पैसों में कितनी दाल मखनी और पालक पनीर आ जाता था, अब इतने से भोजन से हम दोनों का पेट नहीं भरेगा। हाँ बबली, तुम ठीक कह रही हो। चिड़िया का ढाबा चलने लगा है ना, इसलिए वो ज्यादा कंजूस होती जा रही है। बिजली कभी अपने घर जाती है। तुम आराम से सोते रहो, मैंने अपने पेट पूजा का बंदोबस्त कर लिया है। ये सुनते ही बादल कौवा उठ जाता है। क्या क्या खा कर आई हो तुम, और मेरे लिए कुछ भी नहीं लाई? पता है, मुझे चिड़िया के ढाबे पर काम मिल गया है और मैं रास्ते में पक्षियों का भोजन खा लेती हूँ। बिजली, मैं तुमसे नाराज हूँ, तुम मेरे लिए कुछ भी नहीं लाई। अच्छा, अब चिंता नहीं करो, कल से मैं तुम्हारे लिए भी भोजन लाऊंगी और हम बारिशों के दिन ऐसे स्वादिष्ट भोजन खाकर गुजारेंगे। अगले दिन बिजली कभी फिर से अपना छाता लिए चिड़िया के ढाबे पर पहुंच जाती है। बहुत अच्छा किया बिजली बहन, जो आप समय पर आ गई। अभी अभी तोते का ऑर्डर आया है, मैंने ये खाना डिब्बे में डाल दिया है, तुम जाकर तोते के घर दे आओ। चिड़िया बहन, क्या है इस डिब्बे में? डिब्बे में गाजर का हलवा है, तोते को मेरे ढाबे का हलवा बहुत पसंद है। ये सुनकर बिजली कभी खुशी खुशी वो डिब्बा लेकर अपने घर जाती है। लो बादल जी, खा लो, इस डिब्बे में से थोड़ा सा हलवा खा लो। बिजली, उस मोटी चोंच वाले को पता तो नहीं चलेगा? तुम थोड़ा सा हलवा खा लो, बाकी मैं देख लूंगी उस मोटी चोंच वाले को। बादल कौवा वो डिब्बा खोलता है। अरे कभी, इतनी देर क्यों लगा दी तुमने? अच्छा, बारिश देखी है, इतनी तेज बारिश में उड़ना कोई आसान काम नहीं है। तुम्हें तो घर बैठे बिठाए ये हलवा मिल रहा है, इसलिए बहुत बातें कर रहे हो। अच्छा, अब तुम तो नाराज ही होने लगी। चिड़िया के फोन की घंटी बजती है। चिड़िया, जल्दी से मेरी गुफा में चिकन बिरयानी और हलवा भेज दो। मेरा छोटा मुन्ना बहुत रो रहा है, उसे भूख लगी हुई है। जी चील चाची, मैं अभी भिजवाती हूँ। आ गई तुम, जल्दी से ये भोजन ले जाओ और इसे गुफा में दे आओ। बिजली कभी वो भोजन लेती है और एक पेड़ के नीचे जाकर बैठ जाती है। अरे, ये बिरयानी की खुशबू तो मेरी जान ही लेकर रहेगी, खा लेती हूँ पहले। बिजली कभी बैठकर वही भोजन खाने लगती है। थोड़ी देर में गुस्से में चील चाची चिड़िया के ढाबे पर आती है। चिड़िया, कब से मेरा बेटा रोए जा रहा है, अभी तक तुमने भोजन नहीं पहुँचाया? क्या चील चाची, वो तो मेरी नौकर बिजली कभी कब से लेकर चली गई है, शायद वो कहीं रास्ते में बैठ गई होगी। चलिए हम उसे जाकर देखते हैं। कोमल चिड़िया चील के साथ वहाँ से जाती है। तभी वो दोनों देखती हैं पेड़ के नीचे बिजली कभी मजे से बैठी बिरयानी खा रही होती है। काली कभी, बेशरम चोरनी, तुम कभी नहीं सुधर सकती। तुमने मेरा भोजन खाया और मेरा बेटा घर में बैठा रो रहा है, अभी मैं तुम्हें मजा चखाती हूँ। फिर चील और चिड़िया मिलकर बिजली कभी की अच्छे से धुलाई करती है। हाय, मैं मर गई, मेरी पूंछ टूट गई। बहुत मुश्किल से बिजली कभी अपनी जान बचाकर वहाँ से भाग जाती है। प्यारे दोस्तों, इस कहानी को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब और अपने दोस्तों के साथ शेयर करना मत भूलिएगा। आपका धन्यवाद। बादल कौवा और बिजली कभी अपने पुराने दोस्तों से मिलने सागर वाले जंगल में आते हैं। उन दोनों के पास एक पुरानी पोटली थी जिसमें उन दोनों की चीजें थी। वो दोनों पति पत्नी सबसे पहले कोमल चिड़िया के घर जाते हैं। बिजली, चिड़िया ने तो बहुत अच्छा घर बना लिया है, हम 1-2 दिन यही रहेंगे।
पति जी, कोमल चिड़िया मेरी पुरानी जानने वाली है, हम 1-2 दिन क्या यहाँ पूरा हफ्ता रहेंगे। ऐसा कहते हुए बिजली कभी कोमल चिड़िया के दरवाजे पर दस्तक देती है। कोमल चिड़िया दरवाजा खोलती है। बिजली बहन, बादल भैया, आप बिना बताए ही आ गए। कोई बात नहीं, आइए आइए। कोमल चिड़िया उन कपों को अपने घर में ले जाती है। कोमल बहन, बहुत दिनों से तुम्हारा बादल भैया बोल रहा था कि मुझे पुराने जंगल के पक्षियों से मिलना है, इसीलिए सोचा इन सर्दियों में हम अपने पुराने दोस्तों के पास जाते हैं। बिजली बहन, ये तो आप दोनों ने बहुत अच्छा किया। इन दिनों हमारे जंगल में ढेर सारा दाना भी है और फल भी। अब तो हम सब अपने घरों में बहुत स्वादिष्ट स्वादिष्ट भोजन भी बनाते हैं। क्या कहा चिड़िया बहन? स्वादिष्ट स्वादिष्ट भोजन? क्या तुम्हें गाजर की खीर बनाना आती है? हाँ बिजली बहन, खीर तो मैं बहुत मजे की बनाती हूँ। क्या तुम खाओगी? हाँ चिड़िया बहन, मुझे खीर बहुत पसंद है। एक बार मैं किसान के घर में खीर खाने गई थी, लेकिन कमबख्त किसान ने मुझे वहाँ से भगा दिया। तो ठीक है दोस्तों, आज मैं तुम दोनों को गाजर की खीर ही बनाकर खिलाती हूँ। कोमल चिड़िया रसोई में जाती है और गाजर की खीर बनाने लगती है। बादल कौवा और बिजली कौवी अपनी पोटली रखते हैं और आराम से घोंसले में लेट जाते हैं। थोड़ी देर बाद कोमल चिड़िया भी खीर बना लेती है। वो सभी मिलकर बहुत मजे से खीर खाते हैं और फिर सो जाते हैं। अगली सुबह हो जाती है। चिड़िया बहन, क्या इस जंगल में मीठे मीठे फल भी हैं? हाँ बिजली बहन, ढेर सारे मीठे मीठे फल हैं। मैं अभी लेकर आती हूँ। चिड़िया बहन, मेरे लिए मीठे मीठे सेब लाना। तुम्हें तो पता है मुझे सेब बहुत पसंद है। हाँ हाँ बादल भैया, मुझे सब मालूम है। फिर कोमल चिड़िया अपनी टोकरी उठाती है और जंगल में से मीठे फल लेने चली जाती है। रास्ते में चिड़िया को कबूतर मिलता है। चिड़िया बहन, कहाँ जा रही हो? कबूतर भैया, मेरे घर में बिजली और बादल आए हैं, मैं उन्हीं के लिए मीठा फल लेने जा रही हूँ। चिड़िया, वही चोर कौवे? तुम्हें तो पता है चिड़िया, पिछले जंगल में उन कौवों ने मेरी पत्नी का सारा मेकअप चुरा लिया था। कबूतर भैया, ये बहुत पुरानी बात है। अब तो कौवे बहुत बदल चुके हैं। अब तो वो चोरियां नहीं करते होंगे। बादल कौवा घोंसले में सोया हुआ था। बिजली कभी उठती है और चिड़िया के घर को देखने लगती है। बिजली कभी दूसरे कमरे में जाती है। वहाँ एक अलमारी थी। बिजली कभी वो अलमारी खोलती है तो उसमें एक पोटली थी। ये पोटली कैसी है? खोलकर देखती हूँ, शायद इसमें कुछ खाने को मिल जाए। बिजली कभी वो पोटली खोलती है तो उसकी आंखें फटी की फटी रह जाती हैं। उस थैली में एक सोने का हार था। सोने का हार, जो मैं आज तक कभी ले ना पाई। चिड़िया मुझसे पहले ही लेकर बैठी हुई है। बिजली कभी वो हार उठाती है और अपने पति के पास आती है। बादल उठो, जरा देखो इस सोने के हार को। बादल कौवा उठ जाता है। ये क्या, सोने का हार? बिजली, ये तुम्हें कहाँ से मिला? बादल, मैंने ये सोने का हार चिड़िया की अलमारी से निकाला है। ये तो बहुत कीमती लग रहा है। हाँ पति जी, जब तक चिड़िया वापस आएगी हम ये सोने का हार लेकर यहाँ से भाग जाएंगे। हाँ बिजली, फिर किसी दूसरे जंगल में जाकर अपना बड़ा घर बनाएंगे और मौजें करेंगे। बादल कौवा और बिजली कभी अपनी पुरानी पोटली वहीं फेंकते हैं और वहाँ से चिड़िया का हार लेकर भाग जाते हैं। कोमल चिड़िया एक सेब के पेड़ से पके हुए सेब तोड़ती है और ढेर सारे फल अपनी टोकरी में जमा करके वापस अपने घर के लिए जाती है। बिजली बहन, बादल भैया, आप दोनों कहाँ हो? लेकिन घर में तो कोई भी नहीं था। जब कोमल चिड़िया दूसरे कमरे में जाकर अपनी अलमारी को देखती है तो वो खुली हुई थी। जैसे ही वो पास जाकर देखती है तो अलमारी में उसके सोने का हार नहीं था। ये देखकर कोमल चिड़िया रोने लगती है। कबूतर भैया ने ठीक कहा था कि आदतें कब बदलती हैं। वो कभी तो मुझे लूट कर चले गए, लेकिन मैं भी इतनी आसानी से उन्हें जाने नहीं दूंगी। मैं उनका पीछा करती हूँ, वो ज्यादा दूर नहीं गए होंगे। कोमल चिड़िया अपने घर से निकलती है। तभी वो देखती है कि जंगल का मौसम बहुत खराब हो चुका है। तभी तेज हवाओं के साथ बादल गरजने लगते हैं और तेज बारिश शुरू हो जाती है। ये देखकर कोमल चिड़िया वापस अपने घर के अंदर आ जाती है। ऐसे मौसम में मैं कहीं दूर भी नहीं जा सकती। लगता है मेरा हाथ अब मुझे कभी वापस नहीं मिलेगा।
कौवे बारिश में फंस गए थे। वो आश्रय लेने के लिए कबूतर के घर के दरवाजे पर दस्तक देते हैं। कबूतर दरवाजा खोलता है। कौवो, तुम? मेरी सुंदर आंखों वाले कबूतर भैया, हमें आज की रात अपने घर में रहने दो। नहीं नहीं कौवी, तुम दोनों चोर हो। मैं चिड़िया की तरह तुम कौवों का विश्वास नहीं कर सकता। ऐसा कहते हुए कबूतर अपने घर के अंदर चला जाता है और दरवाजा बंद कर लेता है। वो दोनों पति पत्नी सोने का हार लिए एक पेड़ के नीचे बैठ जाते हैं। बिजली, जब तक बारिश नहीं रुकती हमें यहीं बैठना होगा। वो दोनों कौवे वहीं बैठ जाते हैं, लेकिन कुदरत को कुछ और ही मंजूर था। आसमान पर एक जोरदार बिजली चमकती है और वो सीधी उन कौवों पर आकर गिरती है। बिजली गिरने से वो कौवे वहीं मर जाते हैं। वो पति पत्नी मर चुके थे और सोने का हार उनके पास पड़ा था। उन कौवों को उनके किए की सजा वहीं मिल जाती है। अगली सुबह बारिश रुक जाती है। कोमल चिड़िया अपने घर से बाहर दाना ढूंढने के लिए निकलती है। चिड़िया की नजर कौवों पर जाती है। वो तुरंत वहाँ जाती है। बिजली और बादल, कितना अच्छा था जो तुम दोनों मेरे घर में मेहमान बनकर रहते और एक अच्छे पक्षी बनकर अपना जीवन गुजारते। जो करता है वही भरता है। फिर कोमल चिड़िया अपना सोने का हार उठाकर वापस अपने घर की ओर चली जाती है। कोमल चिड़िया और पिंकी चिड़िया दो बहनें थीं। उनका जन्म जंगल के एक गरीब घर में हुआ था। कोमल चिड़िया जहाँ काले रंग की थी, वहीं पिंकी चिड़िया दिखने में बहुत सुंदर थी। पिंकी चिड़िया बहुत चालाक थी और वो जंगल के अमीर चिड़े के साथ शादी कर लेती है। तो दूसरी ओर कोमल चिड़िया की शादी एक गरीब परिवार में हो जाती है। कोमल चिड़िया ढेरों अरमान लिए अपने घर में आई। इन घास फूस और तिनकों से बना हुआ ढांचा ही अब उसकी किस्मत में था। ये देखकर चिड़िया की आंखों में आंसू आ जाते हैं, लेकिन वो इसे अपनी किस्मत समझकर मान लेती है। दूसरी ओर पिंकी चिड़िया अपने बड़े घर में आकर बहुत खुश थी। एक दिन कोमल चिड़िया जंगल में सब्जियां ले रही थी कि वहाँ एक बड़ी कार आकर रुकती है, जिसमें से पिंकी चिड़िया बाहर आती है। अरे दीदी, तुम यहाँ? हाँ पिंकी बहन, मैं बस सब्जियां लेने आई थी। ठीक है कोमल, पता है जो जंगल में सबसे बड़ा महल है वो हमने ले लिया है। तुम्हें देखा तो सोचा तुमसे मिल लूं। वो क्या है ना, हम जैसे अमीर पक्षियों के पास समय नहीं होता। सब्जियां लेने का काम तो हमारे घर के नौकर ही करते हैं। अच्छा, अब मैं चलती हूँ, मुझे देर हो रही है। चंदू जी मेरा इंतजार कर रहे होंगे। अच्छा, तुम तो बताओ कहाँ रहती हो? हाँ दीदी, पुराने कुएं के पास जो पेड़ है उसी पे घर है मेरा। अच्छा, अब मैं चलती हूँ, किसी दिन आऊंगी तुम्हारे घर। ऐसा कहते हुए पिंकी चिड़िया अपनी गाड़ी में बैठकर चली जाती है। ऐसे ही कुछ दिन बीत जाते हैं। एक दिन कोमल चिड़िया अपने पति से कहती है, पति जी, अब हमें घर की मुरम्मत करवा लेनी चाहिए। पता है रात को घर में मच्छर घुस आते हैं। कोमल, बस कुछ और दिन सब्र कर लो। कुछ पैसे और जमा हो जाएं तो मैं ये काम करवा दूंगा। एक दिन पिंकी चिड़िया अपनी कार पर चिड़िया के घर आती है और उसके पास ढेर सारे गिफ्ट थे। जंगल के आसपास के पक्षी उसे देखते ही रह जाते हैं। अरे पिंकी दीदी, आप आइए आइए दीदी, अंदर आइए। कोमल चिड़िया अपनी बहन को पानी देती है। अरे ये पानी तुम कहाँ से लाई हो? दीदी, जो मेरे घर के पास पुराना कुआं है वहीं से ये पानी लाई हूँ। नहीं नहीं, मैं ये पानी नहीं पीऊंगी। ऐसा गंदा पानी पीने से मेरा पेट खराब हो गया तो। अच्छा, मुझे ये तो बताओ, तुम्हारे घर में ये बदबू कैसी आ रही है? दीदी, दीवारों में से रात को मच्छर आ जाते थे, इसीलिए मैंने गोबर के साथ लिपाई की है। क्या कहा? गोबर? छी! अब मैं चलती हूँ, वरना मैं यहाँ दम घुटने से मर जाऊंगी। ऐसा कहते हुए पिंकी चिड़िया घर से बाहर चली जाती है। सुनो दीदी, मैं तुम्हें यहाँ इनवाइट करने आई हूँ। पता है संडे को मेरे घर में पार्टी है, तुम आ जाना। इसी बहाने मेरा महल भी देख लेना। ये कहते हुए पिंकी चिड़िया गाड़ी में बैठकर चली जाती है। अरे ये क्या, पिंकी दीदी ने तो बहुत कुछ दिया है, मैं अब चाहते हुए क्या लेकर जाऊंगी उनके लिए। शाम को बंटी चिड़िया जब घर आता है तो कोमल चिड़िया उसे सारी बात बताती है। कोमल, हम गरीब पक्षियों और अमीर पक्षियों में बहुत फर्क है। वो अमीर हैं और हम गरीब। हमारे पास इतनी हैसियत नहीं है कि हम उनका मुकाबला कर सकें।
बंटी चिड़िया भोजन खाता है और सो जाता है। कोमल चिड़िया को तो अब चिंता ही सताई जा रही थी कि वो जाते हुए पिंकी के लिए क्या लेकर जाए। हाँ, याद आया, पिंकी दीदी को मेरे पंखों से बने हुए आटे के लड्डू बहुत पसंद थे। मैं अपनी बहन के लिए वो आटे के लड्डू ही बनाकर लेकर जाऊंगी। ऐसा सोचते हुए कोमल चिड़िया रसोई में जाती है और आटे के लड्डू बनाने लगती है। अगली सुबह वो लड्डुओं का डब्बा उठाती है और अपने बहन के घर की ओर चली जाती है, जहाँ वो देखती है कि उसकी बहन आराम से एक बड़े सोफे पर बैठी हुई है। अपनी बहन का महल जैसा घर देखकर वो बहुत हैरान हो जाती है। दीदी, पिंकी दीदी, यहाँ आओ। पिंकी जब कोमल को देखती है तो बहुत गुस्सा हो जाती है और उसके पास आती है। दीदी, मैं जानती हूँ कि तुम गरीब हो, लेकिन तुम्हें इतना नहीं पता कि अमीर पक्षियों के घर में कैसे बन ठन कर जाते हैं। कम से कम कुछ ढंग का तैयार होकर ही आ जाती। ऐसे तो तुम हमारी नौकरानियों से भी बुरी लग रही हो। तभी पिंकी चिड़िया की सास और उसका पति भी वहाँ आ जाते हैं। पिंकी दीदी,